हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट सेकंड शुरू की हुई है। तो जिसने भी पीछे की 4 क्लास ना देखी हो तो पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। लाप्लास इक्वेशन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप एमडीयू या केयू के या किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, हरियाणा की या बाहर की भी किसी यूनिवर्सिटी में है, तो आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है फील्ड एक्सटेंशन, तो ये क्लास आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। और एमडीयू में अगर आप हैं तो बिल्कुल सेम सिलेबस मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो लैप्लास इक्वेशन तक हम कर चुके थे। अब आगे हैं कुछ और नोटेशंस, कुछ फॉर्मूला है, कुछ थ्योरम है जिनको याद करना है डायरेक्टली, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। टीचर इनको बच्चे पर छोड़ देते हैं कि ये याद कर लेना तुम खुद ही, बट ये ऐसे याद नहीं होंगी। इनको याद करने का एक तरीका मैंने खुद बनाया है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करवाने के लिए वो तरीका बनाया गया है। तो ध्यान से क्लास को सुनना। तो पहले है आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ यू। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो u है, ये हम किससे बिलोंग करता हुआ लेंगे? u बिलोंग करता हुआ लेंगे c 1 u बार, या c डैश u बार बोलो या c⁻1 u बार बोलो। क्लियर? तो c 1 u बार को बिलोंग करेगा ये u, स्मॉल u बिलोंग टू c 1 u बार, कैपिटल u बार। क्लियर? बस इस चीज का ध्यान रखना, और बाकी आगे देखेंगे। let u belong to c dash u bar, let u belong to c dash u bar, we call curl u by curl nu। आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ यू कर रहे हैं हम, आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ यू। तो कर्ल यू अपॉन कर्ल न्यू क्या हो जाएगा? देखो इसको कैसे याद करना है। नीचे न्यू है ना, तो पहले आएगा न्यू, और हम u का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो साथ में आ जाएगा du। तो ये याद करने का तरीका है। आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा? कर्ल u बाय कर्ल न्यू इज इक्वल टू, न्यू नीचे है तो न्यू नीचे है तो यहाँ पे आ जाएगा पहले, और u का हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हो जाएगा du। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, सो दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये तो थी हमारी पहली बात, आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ u की। होप आप सबको याद हो गई होगी। नेक्स्ट है गोस ग्रीन्स थ्योरम। गोस ग्रीन्स थ्योरम, तो हमारा स्मॉल u, सपोज स्मॉल u बिलोंग टू c डैश u बार, सेम। ठीक है, देन देन गोस ग्रीन्स ग्रीन्स थ्योरम क्या होगी? देखो गोस ग्रीन्स थ्योरम क्या होगी? u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। यहाँ पे लिमिट u है इसकी। ठीक है, गोस ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है? u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, लिमिट है u, तो ये किसके इक्वल होगी? देखना ध्यान से, जो ये u है, ये u तो एज इट इज आ जाएगा u। ठीक है, और जब हम x बनाते हैं, देखो x यहाँ पे याद करने के लिए इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे याद करना कि देखो इसमें न्यू बन रहा है x में ही, तो एक u के साथ क्या आएगा? न्यू, और i है तो i जाएगी राइट साइड में इसकी पावर में। याद करनी है ये, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। ठीक है, तो ये बन गया u न्यू की पावर i, और x ये विद रिस्पेक्ट टू x था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू s हो जाएगा, और ये थी u, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी बाउंड्री ऑफ u। क्लियर? तो i गोज फ्रॉम 1 to n, ये बन गई हमारी गोस ग्रीन्स थ्योरम। देखो लिख के भी बता देता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन था और लिमिट थी विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करना था, और ये थी डी एक्स के इक्वल। और जब हम राइट साइड में इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? बाउंड्री ऑफ u, बाउंड्री ऑफ u, और u आएगा सेम एज इट इज u, और x से हमने ये न्यू निकाल लिया था, तो x न्यू, और i था वो पावर में चला जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू डी एस हो जाएगा ये। तो ये है गोस ग्रीन्स थ्योरम। u x i डी एक्स का इंटीग्रेशन, और लिमिट है u किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन
बाउंड्री ऑफ यू, यू न्यू की पावर आई डी एस, ठीक है। याद करना है, अगर आप अपने तरीके से याद करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये याद करने का तरीका बताया है। अगला है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यू वी बिलोंग टू सी डैश यू बार। अब मैंने दो ले लिए, यू और वी बिलोंग टू सी डैश यू बार, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा? तो देखो मैं नीचे लिख के बताता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा। हमने क्या किया, यू एक्स आई के, एक एक सेकेंड रुकना, एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मेरे को स्पेस मिल जाए, ठीक है। देखो ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे बनाया गया है अभी। हाँ, तो क्या करो, पहले यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लगा लो और आर एच एस में दो इंटीग्रेशन लगा लो, और हर जगह यू डॉट वी कर लो, यू डॉट वी, यू और वी, और यहाँ पे भी यू और वी, ठीक है, बीच में लगा दो इनके प्लस। अब क्या करना है, जो ये लेफ्ट साइड में है u, पहले u के साथ xi आएगा सबस्क्रिप्ट में, फिर राइट साइड में यहाँ पे v के साथ xi आएगा, ठीक है। यहाँ पे xi नहीं आएगा, जो ये है इसके साथ आएगा न्यू, और न्यू की पावर आएगी i, और जहाँ पे न्यू की पावर i होती है वहां आ जाता है ds, क्लियर। और इसके साथ आएगा dx और इसके साथ भी dx आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट थी u, यहाँ पे भी लिमिट होगी u, बट यहाँ जहाँ पे न्यू की पावर आई आई है आया है वहां पे हम लिखेंगे बाउंड्री ऑफ u। बस यही है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फॉर्मूला कैसे करना है, यू वी बिलोंग टू सी डैश यू बार, यू वी बिलोंग टू सी डैश यू बार, और यहाँ पे एल एच एस में भी यू डॉट वी कर दो, और यहाँ पे भी यू डॉट वी, यू डॉट वी। फिर क्या करना है, पहले तो यू के साथ सब्सक्रिप्ट में एक्स आई, यहाँ पे वी के साथ सब्सक्रिप्ट में एक्स आई, और जो राइट मोस्ट ये जो है इंटीग्रेशन, यहाँ पे न्यू आएगा और पावर में आई आएगी, और न्यू के साथ पावर में आई जब आता है तो ये इसके साथ क्या आता है, ds, ds, और यहाँ पे ये होगा x और यहाँ पे dx, ठीक है, dx और dx दोनों में, और यहाँ पे लिमिट है u और इसके साथ बाउंड्री ऑफ u। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस आएगा इस अगले वाले के साथ, ठीक है। ये था मेरा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। होप आप सबको समझ में आया होगा। समझने वाली तो बात है ही नहीं, इसमें तो याद करना है, समझना नहीं है, याद ही करना है। बस थोड़ा जो ये ट्रिक है उसको समझ लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे बताया है, यू डॉट वी, यू डॉट वी यहाँ भी लिखो, यू डॉट वी यहाँ भी, और यू डॉट वी यहाँ भी लिखो, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा इंटीग्रेशन में, बस इधर सबस्क्रिप्ट में u के साथ एक्स आई, इधर सबस्क्रिप्ट में v के साथ एक्स आई, और यहाँ पे न्यू की पावर आई आएगा इसके साथ नहीं आएगा, इसमें न्यू की पावर आई आएगा, ठीक है। और न्यू की पावर आई के साथ ds आया था, ऊपर अभी देखा था ना हमने, न्यू की पावर आई के साथ ds, तो वो ds लगा दिया इन दोनों के साथ dx। यहाँ पे लिमिट आएगी u और यहाँ पे बाउंड्री ऑफ u, i गोज फ्रॉम 1 to n। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट है ग्रीन्स फॉर्मूला। ग्रीन्स फॉर्मूला में हम क्या करते थे अभी तक, यू वी बिलोंग टू या फिर u बिलोंग टू c की पावर 1 और u बार ऐसे करते थे, लेकिन ग्रीन्स फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, c स्क्वेयर u बार को बिलोंग करेंगे ये u और v, ठीक है। समझ में आया? और 1 मिनट में इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ, 1 सेकंड रुकना बस, एक बार इसको रब करके। हाँ, तो देखो u डेल्टा v, u डेल्टा v dx, और माइनस माइनस डी यू डी वी,
और ये dx का dx ही माइनस है। ठीक है, अब देखो ग्रीन्स फॉर्मूला में जहां पे u v बिलोंग टू सी स्क्वेयर u बार है, वहां पे कैसे होगा ये इंटीग्रेशन? तो सबसे पहले सिर्फ डेल्टा u का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू dx। डेल्टा u का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, देखो जिसके आगे डेल्टा लगा होगा ना, उसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो कैसे चेंज हो जाएगा? उसका इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू न्यू आ जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर भी डेल्टा लगा होगा उस पे लगाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू। ठीक है, और ये जो लिमिट है ये बन जाएगी बाउंड्री ऑफ u में, और बाउंड्री ऑफ u में कन्वर्ट कर दी, इसलिए इसके यहाँ डी एस आ जाएगा, क्योंकि बाउंड्री पे हम सरफेस की बात करते हैं, तो इसलिए डी एक्स से क्या बन जाएगा? डी एस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा यू डी एक्स का इंटीग्रेशन ओवर लिमिट यू क्या बनेगा? कर्ल यू बाय कर्ल न्यू और डी एस, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पे बाउंड्री ऑफ यू। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था कि डेल्टा, सिर्फ सिंपल डेल्टा लगाओ, डेल्टा यू डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? कर्ल यू बाय कर्ल न्यू डी एस, और इंटीग्रेशन लगेगा और लिमिट आएगी बाउंड्री ऑफ यू। क्लियर? ये था फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो सेकंड फॉर्मूला, अगर u डॉट डेल्टा वी हो, u डॉट डेल्टा वी हो या डेल्टा u डॉट वी हो, मतलब डेल्टा एक बार v के साथ लगा हुआ है, एक बार डेल्टा u के साथ लगा हुआ है, तो हम वही दो इंटीग्रेशन लगा देंगे। ये तो इधर पहला इंटीग्रेशन और इसके आगे माइनस, और इधर इंटीग्रेशन इसके आगे आएगा प्लस। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिमिट है u, तो यहाँ पे भी अगले अगले वाली लिमिट u और पिछले वाली लिमिट कर्ल u। ठीक है, u जहाँ पे होगा वहां पे तो आएगा dx dx, और जहाँ पे बाउंड्री आ गई वहां पे आएगी सरफेस की बात ds। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो जो ये वाली चीज है यहाँ पे आएगा du dv, du dv dx, du dv dx, इसको तो देखना ही नहीं, ये तो आएगा du dv dx, चाहे डेल्टा u पे लगाओ चाहे डेल्टा v पे लगाओ, माइनस के बाद du dv dx ही आएगा, du dv dx। ठीक है, अब बनाना है इसको, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे कर्ल, ये डेल्टा किस पे लगा है? वी पे, तो ये हो जाएगा कर्ल वी बाय कर्ल न्यू, और यू सेम, और साथ में आ जाएगा ds। ठीक है, अब डेल्टा किस पे लगा है? इसमें, इसमें डेल्टा यू पे लगा है, तो आ जाएगा कर्ल यू बाय कर्ल न्यू, और v साथ में ऐसे का ऐसे, और साथ में ds। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले हो गए हैं ग्रीन्स फॉर्मूला के, डेल्टा u डॉट वी डी एक्स, और इंटीग्रेशन u क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन u डी यू डी वी डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन बाउंड्री ऑफ u कर्ल u बाय कर्ल न्यू वी डी एस। और कर्ल u बाय कर्ल न्यू क्यों आया? क्योंकि डेल्टा u पे था, डेल्टा u पे था, इसलिए कर्ल u बाय कर्ल न्यू आया, और डॉट में वी ऐसे का ऐसे डॉट डी एस। तो ये थर्ड फॉर्मूला था। अब फोर्थ फॉर्मूला देखो ग्रीन्स फॉर्मूला का, u डेल्टा v माइनस v डेल्टा u, और लिमिट क्या है? u, और u है तो यहाँ आएगा dx, तो इंटीग्रेशन बाउंड्री ऑफ u, बाउंड्री ऑफ u आते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? सरफेस ds। ठीक है, u ऐसे का ऐसे, u ऐसे का ऐसे, और डेल्टा v है तो यहाँ बन जाएगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू, माइनस यहाँ पे v है तो v ऐसे का ऐसे आएगा, और डेल्टा u है ये डेल्टा u, ये हो जाएगा u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू, और ds तो आएगा ही क्योंकि बाउंड्री ऑफ u पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये थे चार फॉर्मूले ग्रीन्स फॉर्मूला के। तो ये वाला जो सेकंड फॉर्मूला है इसको कई बार ऐसे भी लिख सकता है, इस सारी चीज को उठा के इधर लेफ्ट में ले आएगा, और इस लेफ्ट वाली चीज को उठा के इधर ले आएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर वो डी यू डी वी डी एक्स बोले तो दिस इज इक्वल टू यू डेल्टा वी डी एक्स, मतलब उसको इधर उधर ले जाके भी लिख सकते हैं हम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो ग्रीन्स फॉर्मूला ही है। ठीक है, ताकि याद करने में आसानी हो, तो इसलिए मैंने सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्मूले इसी तरह के बना दिए, यू डेल्टा वी और वी डेल्टा यू टाइप के। ओके, तो ये था हमारा ग्रीन्स फॉर्मूला। पहला था इंटीग्रेशन डेल्टा यू के, पहला पहला जो था इंटीग्रेशन वो था डेल्टा यू का, सेकंड यू डेल्टा वी का, थर्ड डेल्टा यू वी का, मतलब वी डेल्टा यू भी लिख सकते हैं,
या डेल्टा यू वी लिखो। फोर्थ, यू डेल्टा वी माइनस वी डेल्टा यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और लेफ्ट साइड में सब की लिमिट यू थी। ठीक है, ओके। अगर बाउंड्री ऑफ यू आएगी इंटीग्रेशन में लिमिट, तो विद रिस्पेक्ट टू डी एस होगा, सरफेस पे बात होगी फिर। ठीक है, ये था ग्रीन्स फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सारे, जो कि आगे यूज होंगे। पहला, आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ यू, गोस ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फॉर्मूला, और ग्रीन्स फॉर्मूला के चार। ठीक है, अब है असेंशियली बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन एफ एक्स फॉर विच, कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसके लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर के, अ फंक्शन एफ एक्स फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच मोड एक्स इज ग्रेटर देन के। ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है फॉर विच, जिसके लिए कोई नंबर के एग्जिस्ट करता है। कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसके लिए कोई नंबर के एग्जिस्ट करता है, और इस तरह से एग्जिस्ट करता है सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच मोड एफ एक्स ग्रेटर देन के इज ऑफ मीजर जीरो। मतलब वे सारे एक्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और जिनका मीजर जीरो है, उसको हम बोलेंगे, उस सेट को हम बोलेंगे एसेंशियली बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना, किसके लिए, अ फंक्शन एफ एक्स फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ नंबर के, उस फंक्शन एफ एक्स के लिए एक नंबर के एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच मोड एफ एक्स इज ग्रेटर देन के इज ऑफ मीजर जीरो। अगर वो जितने भी जितने भी एक्स, जितने भी पॉइंट मिले जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और मीजर जीरो है, उन सभी का जो सेट है, उन सभी का सेट है उन सभी पॉइंट्स का। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच मोड एफ एक्स इज ग्रेटर देन के एंड इज ऑफ मीजर जीरो इज कॉल्ड असेंशियली बाउंडेड फंक्शन। तो हम इस एफ एक्स को क्या बोलेंगे, असेंशियली बाउंडेड फंक्शन। अब एक बात देखो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इनफीमम को। इस के का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब इस के का इनफीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सच नंबर के, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सच नंबर के, वो क्या होगा, एफ एक्स मोड एफ एक्स के एसेंशियल सुप्रीमम के इक्वल होगा। इज द एसेंशियल सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सच नंबर के इज द एसेंशियल सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स। किसके इक्वल होगा, मोड एफ एक्स के एसेंशियल सुप्रीमम के। क्लियर। तो एक बार फिर से रिकॉल करो, इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कोई फंक्शन एफ एक्स है, अ फंक्शन एफ एक्स फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ नंबर के, देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट set of all x for which mod f x greater than k is of measure 0, then it is called essentially bounded function। तो हम एफ एक्स को क्या बोलेंगे, essentially bounded function। and greatest lower bound of such number k is equal to essential supremum of mod f x। ठीक है, तो essential supremum of mod f x के इक्वल होगा इफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज मिजरेबल। कोई रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है जो कि मिजरेबल है, वी डिफाइन असेंशियल सुप्रीमम ऑफ एफ टू बी। तो असेंशियल सुप्रीमम की अगर डेफिनेशन पूछे तो असेंशियल सुप्रीमम क्या होगा, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है जिसकी मीजर कितनी है, जीरो, देन वी डिफाइन असेंशियल सुप्रीमम ऑफ एफ टू बी इनफीमम ऑफ, इनफीमम ऑफ किसका इनफीमम, केज का इनफीमम, वे सारे के का इनफीमम जिनका मीजर जीरो है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन सारे केस का इनफीमम। यही तो था एसेंशियल सुप्रीमम, कि इन सभी का लोअर बाउंड, इन सभी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इनफीमम ही तो होता है। मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सच नंबर्स के, इन केस का इनफीमम किसके इक्वल होगा, एसेंशियल सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स के इक्वल। तो वही तो एसेंशियल सुप्रीमम की डेफिनेशन हो गई, इनफीमम ऑफ ऑल केज, जितने भी के थे, के बिलोंग टू आर, उन सभी का इनफीमम, जो कि जिनका मीजर कितना था,
जीरो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, मोड एफ एक्स इज ग्रेटर देन के। तो उन सभी का जो इन्फीमम होगा वो होगा एसेंशियल सुप्रीमम। ठीक है, इस चीज को काट दो, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। every bounded function defined on u every bounded function defined on u in L infinity u every bounded function, कोई भी फंक्शन जो कि बाउंडेड हो और डिफाइंड हो u पे, तो वो L infinity u में भी होगा। हर एक बाउंडेड फंक्शन जो कि u पे डिफाइंड है वो L infinity u में भी होगा। और मोड u किसके इक्वल होगा? मोड u इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म यू एल इंफिनिटी। इससे मोड यू छोटा होगा किससे? नॉर्म यू एल इंफिनिटी। अब दो फॉर्मूले और बचे हैं, एक तो एवरेज के और एक पोलर कोऑर्डिनेट्स के। अब देखो एवरेज के फॉर्मूले। वॉल्यूम ऑफ बॉल बी एक्स आर की वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगी? बी एक्स आर की अल्फा एन आर की पावर एन, याद करना है, अल्फा एन आर की पावर एन। वॉल्यूम ऑफ बॉल बी एक्स कोमा आर क्या होगा? अल्फा एन आर की पावर एन। सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री ऑफ बॉल एक्स कोमा आर, सरफेस एरिया, अब की बार सरफेस एरिया बताना है तो क्या होगा? ये जो वॉल्यूम है इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, एन अल्फा एन आर की पावर एन माइनस वन। तो सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री ऑफ बॉल एक्स को मार क्या हो जाएगा? एन अल्फा एन आर की पावर एन माइनस वन। इसका डेरिवेटिव कर दिया बस, एन आ गया, अल्फा एन सेम, और आर की पावर एन माइनस वन। अब एवरेज ऑफ एफ ओवर द बॉल बी एक्स आर, एवरेज ऑफ एफ ओवर द बॉल बी एक्स आर क्या होगा? एवरेज को हम दिखाएंगे इंटीग्रेशन में बीच में छोटा सा कट लगा के। ठीक है, उसको दिखाएंगे एवरेज ऑफ बॉल, एवरेज ऑफ एफ, तो एफ है तो एफ लिख दिया, एवरेज ऑफ एफ ऑफ द बॉल ओवर द बॉल बी एक्स आर, ये बी एक्स आर लिख दिया। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ बॉल निकाल रहे हैं हम, सरफेस एरिया नहीं निकाल रहे। तो एवरेज के लिए हम ये यूज करेंगे वन अपॉन अल्फा एन आर की पावर एन, बोल बी एक्स आर एफ डी वाई सेम एज इट इज। क्लियर? अल्फा एन आर की पावर एन आ जाएगा वन अपॉन करके, याद रखना है और कोई इलाज नहीं है इसका। ये है एवरेज का इंटीग्रेशन साइन, बीच में कट लग जाता है। एफ डी वाई हमको इंटीग्रेट करना है फंक्शन एफ को। ठीक है, ओवर बोल बी एक्स आर, दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन अल्फा एन आर की पावर एन इंटीग्रेशन एफ डी वाई बी एक्स कोमा आर, एंड एवरेज ऑफ फंक्शन एफ ओवर द सरफेस बाउंड्री बी एक्स कोमा आर। तो अब बाउंड्री पे करेंगे ना, तो अब देखो कैसे आएगा। अब सारी बात जैसे यहाँ पे डी वाई ले रहे थे, अब बाउंड्री पे कर रहे हैं काम हम, तो अब आएगी सरफेस डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन में एक कट लगा दिया क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज और बाउंड्री बी, बाउंड्री ऑफ बोल एक्स कोमा आर, एफ डी एस के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। दिस विल बी इक्वल टू जो सरफेस आई थी एन अल्फा एन आर की पावर एन माइनस वन, ये जो सरफेस का फॉर्मूला हमने निकाला था ये यूज हो जाएगा, वन अपॉन एन अल्फा एन आर की पावर एन माइनस वन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस बाउंड्री ऑफ बी एक्स कोमा आर। अब नेक्स्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले, पोलर कोऑर्डिनेट्स के। तो देखो सबसे तीन फॉर्मूले हैं ये। सबसे पहला फॉर्मूला जो है, हम f का इंटीग्रेशन करेंगे ओवर r की पावर n, ठीक, dx के रिस्पेक्ट में। सेकंड का हम करेंगे इंटीग्रेशन बोल x नोट कोमा r के रिस्पेक्ट में ओवर dx। ठीक है, और थर्ड का भी हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर बोल x नोट कोमा r ओवर dr, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे d ओवर dr। क्लियर? पहला जो हमने किया ओवर r की पावर n किया, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक, फिर इंटीग्रेशन यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा बाउंड्री में, बाउंड्री ऑफ बोल x कोमा आर एफ डॉट डी एस, और ये गया डी आर, ये इस इंटीग्रेशन के लिए है डी आर, और ये हो जाएगा बाउंड्री ऑफ बोल है इसलिए यहाँ पे आएगा डी एस। क्लियर? याद करना है, जीरो टू इन्फिनिटी आर की पावर एन था तो एन जा रहा है जीरो टू इन्फिनिटी, और इस इंटीग्रेशन के लिए डी आर आएगा अंदर। जो सेकंड इंटीग्रेशन बनेगा बाउंड्री ऑफ बी एक्स को मार बोल एक्स को मार, ये आएगा एफ, और बाउंड्री है तो आएगा डी एस।
अब आगे देखो, एफ डी एक्स ओवर बोल एक्स नोट कोमा आर, तो एक इंटीग्रेशन तो जाएगा 0 to r, 0 to r, और नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन होगा एफ डॉट डी एस, उसमें आएगी बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ बोल एक्स नोट कोमा आर एक्साई, यहाँ पे एक्स नोट है और ये आर की जगह आ जाएगा एक्साई, और एक्साई आ रहा है तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे डी एक्साई, मतलब ये आर की जगह डी एक्साई आएगा। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसके लिए आया है डी एक्साई, याद करना है। और ये जो अंदर इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगी बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ बी एक्स नोट कोमा एक्साई। और जो थर्ड है एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन बोल एक्स नोट कोमा आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका फिर डेरिवेटिव करना आर के रिस्पेक्ट में, तो ये सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसको एक इंटीग्रेशन कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखो दोनों में दो दो इंटीग्रेशन आ रहे थे और इसमें एक ही आया, क्योंकि हमने साथ में डेरिवेटिव भी कर दिया ना, तो इसलिए एक कम हो जाएगा इंटीग्रेशन, सिर्फ एक इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन बाउंड्री ऑफ बी ओवर एक्स नोट कोमा आर ओवर डी एस, क्योंकि बाउंड्री है साथ में। ये तीन फॉर्मूले थे पोलर कोऑर्डिनेट्स के, एक बार मैं लिख के भी बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन आर की पावर एन के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन एफ का करना था हमको डी एक्स लेके, डी एक्स, डी एक्स के रिस्पेक्ट में ओवर आर की पावर एन, फंक्शन एफ का इंटीग्रेशन करना था, क्या आया था 0 to infinity, 0 to infinity, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाउंड्री ऑफ बोल एक्स कोमा आर, बाउंड्री ऑफ बोल एक्स कोमा आर एफ, और बाउंड्री है तो यहाँ पे आएगा डी एस, और ये इन्फिनिटी वाले इंटीग्रेशन के लिए आया था डी आर। तो ये बना था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोल एक्स नोट कोमा आर के लिए, और ये था एफ डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 0 to r, 0 to r, और सेकंड इंटीग्रेशन बना था बाउंड्री ऑफ बी एक्स नोट कोमा एक्साई, और ये बना था एफ डी एस, और ये आएगा डी एक्साई। ये था सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन, पहले तो था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, और एक मिनट इसको रबी कर लेते हैं, खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो। थर्ड फॉर्मूला क्या था, थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, और इंटीग्रेशन बोल एक्स नोट कोमा आर एफ डी एक्स, ये निकालना था हमको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दो इंटीग्रेशन नहीं आएंगे अब की बार, सिंपल एक इंटीग्रेशन आएगा बाउंड्री ऑफ बी एक्स नोट कोमा आर और एफ डी एस के इक्वल। तो ये तीन फॉर्मूले थे पोलर कोऑर्डिनेट्स के, जो आपको याद करने हैं और कोई इलाज नहीं है इनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। टिल देन इन सभी को एक बार खुद लिख के देखिए, याद करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होंगी। अगर यही नहीं याद हुई, यही नहीं आई, तो फिर आगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो इसलिए पहले इनको कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरह से और अच्छा कंटेंट और लेके आते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।